वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वाली वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था और इस वाली वीडियो में हम 5.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ डील करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कहता है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट 4 टर्म्स ऑफ ए पी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। सो इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, ए को रिप्रेजेंट कर रही है और जो कॉमन डिफरेंस है वो डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। सो इसमें हमें फर्स्ट 4 टर्म्स को निकालना है जब हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी गिवन हो, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी हमें फर्स्ट टर्म पता होगी तो उससे जो नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी उसमें हम कुछ ना कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो अगले वाली जो टर्म है हमारी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है A1, ये हमारी सेकेंड टर्म आ जाएगी और थर्ड टर्म निकालने के लिए अगेन उसमें प्लस डी कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे। सो जब हम A प्लस डी में अनदर कॉमन डिफरेंस डी ऐड करेंगे तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है A प्लस 2d हो जाएगी। d and d will add and it will give a plus 2d। सो ये हमारी A3 टर्म हो जाएगी। और जब हम A3 से A4 की तरफ बढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जो A3 टर्म आई है उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, प्लस डी। अब जो A3 हमारी टर्म है वो कितनी है, वो है A प्लस 2d। सो A4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A प्लस 2d में हम अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। सो 2d एंड d इट विल बी 3d और a जो 4 है हमारा कितना आ जाएगा, a प्लस 3d। ओके, सो ये एक बेसिक कंसेप्ट है जब भी हमें नेक्स्ट टर्म्स को निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हमारे यहाँ पे कुछ पार्ट्स गिवन है तो वन बाय वन हम इनको सोल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम अपनी नेक्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हम A1 लिख लेते हैं, हमारा जो सेकंड टर्म है वो A2 आएगा, थर्ड टर्म A3 आएगा एंड फोर्थ टर्म हमारा A4 आएगा। जो A1 है वो ऑलरेडी जो फर्स्ट टर्म है हमारी गिवन है वो 10 है और नेक्स्ट टर्म के लिए अभी हमने पढ़ा है उसमें हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। इट मींस इट विल बी A1 प्लस डी। सो A1 हमारा कितना है, वो 10 है एंड डी ऑलरेडी हमें यहाँ गिवन है जो कि वो भी 10 है। सो 10 एंड 10 इट विल बी 20। सो फॉर द नेक्स्ट A3 हम पीछे वाली टर्म में मींस A2 के अंदर हम प्लस डी को ऐड करेंगे। जब अब A2 जो है हमारा वो कितना आ चुका है, वो 20 आ चुका है। सो अगर आप ऐसे करना चाहे कि 20 प्लस 10, सो इट विल बी योर 30। ओके, और जो अगर हम ऐसे करना चाहें कि A1 प्लस 2d, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था कि A1 प्लस 2d, क्योंकि उसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जा रहा है। सो A1 हमारा कितना है, A1 हमारा 10 है प्लस, सो 2 विल बी देयर एंड d इज 10। सो 2 and 10 will be 20, so it will be 10 plus 20 it will be 30। सो हमारा जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा क्योंकि हमने क्या ऐड किया है, इस वाले पोर्शन में हमने पीछे वाली टर्म में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड किया है और a जो 3 है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1 प्लस 2d, सो इट कैन बी रिटन एज 30। ओके, नाउ A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जब हमारी A3 टर्म के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, अगेन D ऐड हो जाएगा। सो A3 हमारी कितनी है, A1 प्लस 2D। ओके, अगर A3 के अंदर हम क्या ऐड कर दे, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दे, जो हमारी A4 टर्म आएगी वो क्या आएगी, A1 प्लस 3D आएगी। तो A4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो A1 हमारा कितना है, A1 है हमारा 10 and then 3, D is 10, so it will be multiplied, so it will be 40। 40 कैसे आया, सो यहाँ पे बता देते हैं हम, ये 10 as it is and 3 multiply 10 it will be 30। so 10 and 30 it will be 40।
सो हमारी जो टर्म्स आई है वो कौन कौन सी आई है बच्चों? हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 10 आई है, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म आई है हमारी 30 एंड फोर्थ टर्म आई है हमारी 40। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं A1 इज 10, A2 इज 20, A3 is 30 and A4 is 40। सो यहाँ पे हमने अपनी फर्स्ट 4 टर्म्स को फाइंड आउट कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है जिसमें हमें A जो 1 है वो -2 गिवन है और जो D है वो 0 गिवन है। सो अभी अभी हमने बात की है जो A2 आएगा उसको हम A1 प्लस D लिख सकते हैं, जो A3 आएगा उसको हम A1 प्लस 2D कर सकते, क्योंकि पीछे वाली टर्म में हम D को ऐड कर रहे हैं इसलिए वो 2D हो जाएगा। अब A4 में A3 वाली टर्म में अगेन हम एक D ऐड कर देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा A1 प्लस 3D। ओके, तो चलिए हम देखते हैं A1 हमारा कितना है -2 एंड प्लस D हमारा कितना है 0, सो इट विल बी -2। अब A3 के लिए बढ़ते हैं हम। A1 हमारा कितना है? A1 हमारा -2 है, देन प्लस एंड इट्स 2 मल्टीप्लाई D हमारा कितना है 0 है। सो 2 एंड 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। देन व्हाट विल लेफ्ट हियर? इट विल बी -2। सो A4 के लिए A1 हमारा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई D हमारा 0 है तो ये फिर से 0 हो जाएगा। अगेन हमारा कितना आएगा -2। सो हमारी जो टर्म्स आई हैं वो क्या क्या आई है? A1 हमारा आया -2, A2 वो भी कितना आया -2, A3 इज ऑल्सो -2 एंड A4 इज ऑल्सो -2। तो यहाँ पे हमने अपने सेकेंड पार्ट को भी कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ। तो बच्चों ये हमारा थर्ड पार्ट आ चुका है जिसमें हमें A मीन्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है -3। सो A1 मीन्स फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं 4 और जो डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं -3। सो यू ऑलरेडी नो कि जो सेकेंड टर्म के लिए जाएगा उसमें को हम कैसे लिखेंगे A1 प्लस D एंड A3 को हम कैसे लिखेंगे A1 प्लस 2D एंड A4 को हम कैसे लिखेंगे A1 प्लस 3D। ओके, हमारा कितना है 4 एंड D हमारा कितना है -3। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी दो एल्जेब्रिक साइंस इकट्ठे आ जाएंगे तो वहां पे हमें ब्रैकेट्स का यूज करना है। सो प्लस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाइड हियर, सो इट विल बी माइनस, सो इट विल बी 4 -3 इट विल बी 1। नाउ फॉर दिस A3, अब हमारी जो थर्ड टर्म है वो कितनी है A1 प्लस 2D है। A1 हमारा कितना है 4 प्लस 2 एज इट इज मल्टीप्लाइड विद D हमारा कितना है -3। ओके, नाउ प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद -3 इट विल बी -6, सो 4 -6। और हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया है नॉर्मली यू कैन सब्ट्रैक्ट 6 -4 सो इट विल बी 2, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का लिखना है और बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है 6, सो इट विल बी -2। ना फोर्थ टर्म के लिए हम बढ़ते हैं। जो फोर्थ टर्म है वो हमारी कितनी है A1 प्लस 3D। जो A1 है वो हमारा 4 है प्लस 3 एंड D इज -3। नाउ 3 एंड -3 विल बी मल्टीप्लाइड एंड इट विल बी 4 -9। ओके, प्लस माइनस विल बी माइनस, सो 9 -4 इट विल बी 5, लेकिन साइन हमें बड़े नंबर का लिखना है सो इट विल बी -5। सो हमारी जो 4 टर्म्स आई है स्टूडेंट्स वो कौन कौन सी आई है? A1 हमारा 4 आया है, A2 हमारा 1 आया है, A3 हमारा -2 आया है एंड A4 हमारा -5 आया है। सो स्टूडेंट्स ये हमारी 4 टर्म्स आ चुकी हैं और यहाँ पे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आया है वो हमारा फ्रैक्शन में है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है। तो अभी देख लेते हैं जो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट आया है इसमें हमारा D
फ्रैक्शन में है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। जो हमारा a1 है मीन्स फर्स्ट टर्म, वो हमारा है -1 एंड d इज गिवन 1/2। सो जो हमारा a2 आएगा, a2 टर्म मीन सेकेंड टर्म, वो हमारा कितना आएगा a1 प्लस d, क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म के लिए पीछे वाली टर्म में हम क्या कर रहे हैं, एक कॉमन डिफरेंस ऐड कर रहे हैं d। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म a3 हो जाएगा एंड पीछे वाली टर्म मीन्स a2 में हम अगेन d को ऐड करेंगे, सो इट विल बी a1 प्लस इट विल बी 2d। अब a4 के लिए हम पीछे वाली टर्म मीन्स a3 में d को ऐड करेंगे, सो इट विल बी a1 प्लस 3d। सो इन्हीं टर्म्स को फिर से यूज करते हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जो a2 है पहले उसको निकाल लेते हैं हम। a2 हमारा है a1 प्लस d। जो a1 है, a1 की वैल्यू है -1 एंड प्लस d हमारा कितना है 1/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि हर किसी के डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर गिवन नहीं है तो वहां पे हम वंस कंसिडर कर लेते हैं। सो यहाँ का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 2 आएगा। एलसीएम का कंसेप्ट भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर लिया है। सो जब हम इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, सो वी विल बी गेटिंग 2 एंड दैट रिजल्ट विल बी मल्टीप्लाइड अपसाइड, सो इट विल बी -2। नाउ प्लस विल बी एज इट इज। नाउ दिस एलसीएम विल बी डिवाइडेड विद दिस 2, सो वी विल बी गेटिंग 1, और जो 1 रिजल्ट है वो हम ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, मीन सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो 2 में से हम 1 को माइनस कर देंगे, सो विल बी गेटिंग 1, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/2। अब हम स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अपने a3 टर्म के लिए। a3 जो टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 प्लस 2d। ओके, नाउ जो a1 है वो ऑलरेडी हमें पता है, a1 हमारा कितना है -1 है। देन प्लस एज इट इज 2 भी हमारा एज इट इज, और d है वो कितना है हमारा 1/2। नाउ दिस 2 एंड दिस 1/2 बोथ आर मल्टीप्लाइड, सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। सो हमें हमारे पास क्या बचेगा -1 प्लस 1। अब +1 -1 हमारा रिजल्ट कितना आएगा 0। ओके, नाउ अब हम बढ़ते हैं अपनी फोर्थ टर्म के लिए। जो हमारी फोर्थ टर्म है वो a4, और a4 की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, a1 प्लस 3d से। जो हमारा a1 है वो कितना है, वो -1 है, प्लस 3d हमारा कितना है 1/2। सो स्टूडेंट्स 3 एंड 1/2 विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो इट विल बी -1 प्लस 3/2। फिर से हमारी फ्रैक्शन आ गई है, सो -1 के डिनोमिनेटर में हम 1 कंसिडर कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारा एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। देन दिस एलसीएम एंड दिस डिनोमिनेटर विल बी डिवाइडेड टुगेदर, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, और उस रिजल्ट को हम ऊपर इस वाले नंबर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी विल बी गेटिंग -2। ओके, देन प्लस अगेन दिस एलसीएम एंड दिस 2 विल बी डिवाइडेड, हमारा रिजल्ट आएगा 1, और ऊपर की तरफ क्या कर देना है, वो मल्टीप्लाई कर देना है, एंड इट विल बी 3। अगेन एक नंबर हमारा प्लस का है, एक माइनस का है, मीन सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो 3 में से 2 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना आएगा 1 आएगा, और 1 पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है बड़े नंबर के साइन के ऊपर, और वो हमारा बड़ा नंबर जो है वो 3 है, और उसके साथ जो साइन है वो प्लस का है। सो 1 भी हमारा क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा, डिवाइड बाय 2। सो a4 टर्म भी हमारे पास आ चुकी है, वो कितनी आई है 1/2। सो एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारा a1 आया है वो कितना आया है, a1 तो स्टार्टिंग में गिवन ही था, सो इट इज a1, एंड a2 हमारा कितना आया है, a2 है हमारा -1/2, a3 हमारा कितना आया है 0, एंड a4 हमारा कितना आया है 1/2। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है कंप्लीट होता है, और अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें फिर से हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। सो एक बार इसको लिख लेते हैं। जो हमारी फर्स्ट टर्म मीन्स a1 वो कितनी है -1.25, एंड जो d गिवन है वो हमारा कितना है -0.25।
1.25। ओके, जो हमारी नेक्स्ट टर्म आएगी A2, उसकी रिप्रेजेंटेशन उसको कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस डी, एंड A3 हमारा कैसे प्लस 2D, एंड यहाँ पे आएगा A1 प्लस 3D। ओके, ना वन बाय वन हम वैल्यूज को पुट करेंगे और अपनी A2, A3, A4 टर्म्स को हम निकाल लेंगे। और सिर्फ स्टूडेंट्स ये 4th टर्म तक की बात नहीं है, आप जितनी चाहे उतनी टर्म्स को निकाल सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम कंसेप्ट आपका चलेगा। जैसे A5 अगर निकालना चाह रहे हो तो यहाँ पे फिर जो पिछले वाली टर्म है उसमें D हम ऐड कर देंगे, तो हमारी नेक्स्ट जो टर्म आएगी A1 प्लस वो 4D हो जाएगी। अब जो 6 टर्म अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो वो कितनी हो जाएगी, A1 प्लस 5D हो जाएगी। तो आप नंबर ऑफ टर्म्स इस कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, एंड हम जो सेकेंड टर्म है उसको एक बार निकाल लेते हैं। जो A2 है हमारा, A2 हमारा कितना है, A1 प्लस D है। जो A1 है वो हमारा माइनस 1.25 है, एंड D हमारा कितना है, एक बार जो प्लस है वो एज इट इज लिख लेते हैं, और D हमारा क्या है, माइनस 0.25, माइनस 0.25। और स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि जब भी दो अलजेब्रिक जो साइन है वो इकट्ठे हो जाए तो वहां पे हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट्स लगा देंगे, ताकि वो आपस में मिक्स न हो। ओके, नाउ दिस व्हेन दिस प्लस एंड माइनस विल बी मल्टीप्लाइड टुगेदर, सो प्लस एंड माइनस विल बी माइनस, सो इट विल बी माइनस 1.25 माइनस 0.25। सो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन दोनों नंबर्स को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो जब इन दोनों नंबर्स को हम ऐड कर देंगे हमारा क्या आएगा, 1.50, लेकिन साइन हमेशा बड़े नंबर का। अब साइन को आप भूल जाओ, अब दोनों नंबर में अगर ये देखिए कि कौन सा बड़ा है, वो 1.25 बड़ा है एज कंपेयर टू 0.25। तो जो उसका साइन है वही हम यहाँ पे लगाएंगे अपने रिजल्ट में, तो हमारा जो साइन है वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो अब हम चलते हैं अपनी A3 टर्म के लिए। जो हमारी A3 टर्म है वो है A1 प्लस 2D। ओके, नाउ जो A1 है, A1 हमारा माइनस 1.25 है, देन प्लस एज इट इज, देन 2, एंड D इज माइनस 0.25। ओके, नाउ अब इस वाले नंबर को हम इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.5, सो इट विल बी माइनस 1.25 माइनस 0.5 आ जाएगा। जब यहाँ पे सेम कंसेप्ट को लगाया जाएगा जो अभी हमने किया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और सिंपली वी विल ऐड, एंड वी विल बी गेटिंग माइनस 1.75। ओके, तो हमारी जो थर्ड टर्म है वो भी आ चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ जो कि A4 है। तो स्टूडेंट्स जो हमारी A4 टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 प्लस 3D। सो A1 हमारा कितना है, माइनस 1.25 प्लस एज इट इज, देन 3, एंड D इज माइनस 0.25। ओके, सो जो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, सो इट विल बी माइनस 1.25 माइनस 0.75। ओके, अगेन दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़े नंबर का, सो इट विल बी माइनस 2। सो जो हमारी जो नंबर्स आए, जो टर्म्स आए, उसको हम एक बार लिख लेते हैं। जो A1 है वो तो हमारे पास ऑलरेडी था, वो माइनस 1.25। A2 हमारा कितना आया है, इट इज माइनस 1.5, एंड A3 हमारा है माइनस 1.75, एंड जो हमारा A4 आया है वो माइनस। आज के लिए इतना ही, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।